सबके लिए खुला है मंदिर हमारा, मतभेद को भुला है मंदिर सबके लिए खुला है मंदिर ये भजन जो गा रहे ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी का भजन है। मंदिर हमारा, उन्हों का मंदिर था गांव कि हमारा ग्राम हमारा मंदिर है, और वो ग्राम में देहात में रहने वाले लोग वो हमारे भगवान है, वो हमारे देव है। देवी हमारी माँ है जो देहात में मेहनत करके अपना जीवन जीती, और उन लोगों के लिए महाराज जी ने भजन लिखा कि हमारे मंदिर में आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों को, देशी विदेशियों सबके लिए खुला है मंदिर। हमारा। हमने पहले सुना कोई साल के पहले दलित लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। क्यों? तो हमारा भगवान बढ़ जाएगा, उसको भगवान को धक्का नहीं लगने को होना। अभी भी कोई कोई मंदिरों में ऐसी प्रार्थना है करके वंदनीय महाराज जो जी थे, आओ सभी मिल जाएंगे प्रभु ज्ञान धरेंगे, सबका भला करो यही आवाज करेंगे करके उन्होंने ये भजन लिखा कि मेरा मंदिर सबके लिए खुला रहेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, हर धर्मियों के लिए। देश के लोगों के लिए तो रहेगा ही, लेकिन बाहर देश के भी लोग आए तो उसके भी लिए हमारा ये मंदिर खुला रहेगा। मंदिर यानी आदमी को आदमी बनाने की फैक्ट्री है। क्यों? तो इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री दुनिया में कहाँ नहीं। बहुत सारे कंपनियां हैं, कार बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, मोटरसाइकिल बनाएंगे, टीवी बनाएंगे, VCR बनाएंगे, इंटरनेट, कंप्यूटर बनाएंगे, लेकिन आदमी बनाने की फैक्ट्री ऐसी दुनिया में पैदा नहीं हुई। वो हमारे आदमी को आदमी बनाने वाले मनुष्य मनुष्य कहे, मनुष्य का तो बहुत सुखाल है, लेकिन जिसमें मानवता भरी हुई हो उसका बहुत दुखाल है करके महाराज जी बड़े प्यार से कहते। मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह उसमें, मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह उसमें, चाहता भला सभी का, चाहता भला सभी का, मंदिर या हमारा सबके लिए खुला है मंदिर या हमारा, मतभेद को खुला है। मंदिर या हमारा। अरे बिगड़ा देश नहीं है मेरा, बिगड़े हम सब कुमती से। सुंदर मंदिर है गाँव में, जाते नहीं उनमें, नाच तमाशा में दिल दौड़े, क्यों दोष दे किसी। बिगड़ा देश नहीं है मेरा, बिगड़े हैं हम सब कुमती से। इसी कारण मंदिर की पवित्रता में हम देखते, कोई देहात में, ग्रामीण एरिया में देखते बजरंग बली का मंदिर रहता और उसमें जुआ खेलते, सामने बजरंग बली और उसके सामने जुआ खेल रहे। क्या? तो हम धूप का टाइम है, टाइम पास कर रहे। अरे टाइम पास करना है तो और कहाँ जाओ ना, बियर बार है वहां जाओ, वहां खेलो, क्लब है उसमें खेलो, लेकिन हनुमान जी के सामने क्या? तो हनुमान जी के सामने टाइम पास जुआ शुरू। उधर हनुमान जी खड़े रहते हाथ में गदा लेकर। कोई मस्जिद में बताओ हमें कोई जुआ खेल रहे के? नहीं। अरे मस्जिद में बीड़ी नहीं पियेंगे,
वहाँ तो हाथ पांव धोने के बाद ही मस्जिद में जाएंगे। हमें मुसलमान से, मोमेडियन समाज से आदर्श लेना है कि हम भी मंदिर की पवित्रता नष्ट नहीं होने देंगे। सब हम इकट्ठा होंगे, जैसे हर जुम्मे के जुम्मे सब मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होते मस्जिद में। या अल्लाह परवरदिगार मुझे सुख शांति दे। और हम शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में जा रहे हैं, शनिवार को शनिचर को मारुति के मंदिर में जा रहे हैं। हमने तो भगवान बांट डाला और 33 कोटि भगवान हो चुके। आदमी बटे गए, टुकड़े गिरते गए समाज के। और इसी कारण महाराज जी कहते हमें मंदिर में इकट्ठा होना है। हमारे जो टुकड़े बटे समाज के, हर गांव में दुनिया भरे का पार्ट है, कोई ये पंथ का, कोई वो भगवान का, कोई ये पंथ का करके महाराज जी कहते कि ये और यही कारण है सामुदायिक प्रार्थना निकालने का कि पूरे गांव के जन इकट्ठा हो जाए और हमारी गांव की शक्ति एक बनाए। गांव में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हम नहीं सहेंगे। और कहे अमर है मंदिर या हमारा सबके लिए। और वंदनीय तुकड़ोजी महाराज जी ने मंदिर ही क्यों लिया? आज का माहौल चल रहा है मंदिर 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 की, मंदिर के आगे मूर्ति, मंदिर के पीछे खुर्ची, मंदिर के आगे मूर्ति। आज का राजकारण का माहौल चल रहा है। झगड़ा नहीं है धर्मों का, सिर्फ पुडारी पंडों का। इस देश में आग लगाया होगा तो इन लोगों ने। गुंडों को तो नेता बना दिया, सज्जन को पत्थर गा लिया, अनवारे तुम्हारे राजा ने रावण को लजवा दिया। इस देश में मंदिर के पीछे खुर्ची, खुर्ची का लफड़ा किया नेताजी नेताजी खाएगा। इस देश को बटोर डाला होगा तो इन पुढ़ारी लोगों ने। गरीबी हटाओ का एग्रीमेंट हो रहा है, इधर गरीबों का एक्सीडेंट हो रहा है। इसी कारण हमें ग्रामीण जनताओं को कहना है कि हमारा गांव हमारा राज। हमें गांव में संगठित होना है। ये ग्राम पंचायत के झगड़े, इसे हमें मिटाना है करके तो आज पंचायत राज, ग्राम सभा, हमें गांव को संगठित बनाना है। संगठित बनेंगे तो हमारी शक्ति बनेगी, और शक्ति बनेंगी तो हम शक्ति मिलाने के बाद सबको आवाज देंगे और वो आवाज गवर्नमेंट तक हमारी सुनने पड़ेंगी। हम जो कहेंगे वही होगा, लेकिन मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं। आज हम देखते गोधरा रेलवे हत्याकांड, कितने लोग मारे गए, मंदिर के लिए कितने मारे गए, मस्जिद के लिए कितने मारे गए करके तो हमें बड़ा दुख होता कि देश को हम भला क्या सजाए, देश इस मोड़ पर आ चुका है। हमारा देश गलत नहीं, कौन कहता है हमारा भारत है हैवानों का, गुंडों का, पापियों का? ये तो हवा निकल जाएंगी, जोश बढ़ेगा सेवा का। देश को हम भला क्या सजाए, देश इस मोड़ पर आ चुका है। गैरों से धोखा, गैरों से धोखा, गैरों से धोखा खाया तो क्या है, धोखा अपनों से भी खा चुका है। देश को हम भला क्या सजाए, देश इस मोड़ पर आ चुका है। देश को हम जिसने शांति अहिंसा सिखाई, उसको अपनों ने गोली से मारा, उसको अपनों ने गोली से मारा। कुछ फरिश्ते थे, कुछ फरिश्ते थे, कुछ फरिश्ते थे गांधी के जैसे, देश उनकी दुआ पा चुका है। देश को हम भला क्या सजाए, आजादी मिलने के लिए मोड़ पर आ चुका। लाखों लोगों ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, बलिदान किया।
त्याग बलिदान करके उन्होंने अंग्रेजों को भगाया वतन से। और हम लोग मंदिर मस्जिद के लिए झगड़े हो रहे। ये दलित है, हम जाति है क्या? जाति के इसमें बटोरने के बाद उसके लिए मर रहे। त्याग बलिदान करके उन्होंने अंग्रेजों को भगाया वतन से। आज के नेता, आज के नेता, आज के नेता भोगी बने हैं। देश आजादी ना पा चुका है। देश को हम भला इसी कारण मैं मेरे ग्रामीण युवा लोगों को कहूँगा, मेरे बहनों को कहूँगा कि आज हमारी जरूरत देश को है। हर शहर में है आतंकवादी, बॉम्ब के स्फोट करते हैं कहीं भी। कल गुजरात में बॉम्ब स्फोट हुआ, परसों बम्बई में बॉम्ब स्फोट हुआ। हर शहर में आतंकवादी बॉम्ब के स्फोट करते कहीं भी। लोग घबरा गए। अरे संसद पे बॉम्ब स्फोट हुआ दिल्ली। अब जब दिल्ली पे बॉम्ब स्फोट हो रहा है, जहाँ पंतप्रधान रहते, जहाँ संसद रहते, अब हमारे देहात की क्या पोजीशन? इसका कारण ये है, इलाही खैर करे क्या बुरा दरबार है। हर शहर में आतंकवादी बॉम्ब के स्फोट करते कहीं भी। लोग घबरा गए, लोग घबरा गए, लोग घबरा गए। लोग घबरा रहे तो भी क्या है, शासन कई बार घबरा चुका है। देश को हम भला क्या सजाए, देश इस मोड़ पर आ चुका है। इसी कारण है देश को हम, हमारे देहात के लोग देश को हम बेचारे रात दिन मेहनत कर रहे, खेती में अनाज उपजा रहे, मेहनत करके जी रहे, और इधर हराम का भ्रष्टाचार का पैसा खाके घोटाले करके अपनी जिंदगी बना रहे। हमने देखा, अमरावती है हमारा, अमरावती में नाली में 500 रुपए के नोटों का पोता मिला, गठड़ा, जब लोग लूट रहे थे। अब ये हमें दुख है, और हमें हमारे ग्रामीण लोग कैसे ऊपर आए वो सोचना है। बीच में लाते मंदिर और मस्जिद, धर्म के नाम झगड़े मचाते। इलेक्शन आए कि मंदिर मस्जिद लाई मचाते, या तो फिर पुतले की विटंबना। मैं मेरे सब भाइयों को विनती कहूंगा, या चाहे बुद्ध हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं सब भाइयों से विनती करूंगा, मंदिर की विटंबना किया करने दो। सब गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने जाना, मंदिर को धो डालना। मस्जिद पर गुलाल फेंका हो, सबने मस्जिद को धो डालना। लगे तो 10 टाके पानी बुलाना, लेकिन झगड़े नहीं करना। बीच मिलाते मंदिर और मस्जिद, धर्म के नाम झगड़े मचाते। रोज गंगा नहाए तो क्या है, देश तो खून से नहा चुका है। देश को हम भला क्या सजाए, और अभी तक जो जातीय दंगली हुआ उसमें आदमी कौन मरे? देश को तुम्हारे हमारे खलाश हो गए उसमें। कितने हमारी माँ बहना बेवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, किसका भाई गया, किसका लड़का गया। अभी तक कोई माँ याद कर रही कि मेरा बेटा वापस आएगा, लेकिन वो मारे गया। अरे इसी कारण हमें नौजवानों को कहना है कि नौजवान उठो, बलिदान करो, कश्मीर जतन करने के लिए नई वक्त ये बातें बनाने का। होशियार रहो लड़ने के लिए नौजवान उठो। हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान ने हमें जीना मुश्किल कर दिया। कारगिल में क्या नौजवान उदम मचा दिया उसने। पाकिस्तान टीवी पे झूठ बातमियां देते रहता, और ये भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जनता को भड़काते रहता करके मेरे नौजवान हिंदू मुसलमान भाई से जो भारत में रहते उनको कहा था, उनको मैं प्यार से कह रहा हूँ कि हमें भारत में है, हम नहीं लड़ेंगे। कल मित्र थे आज वे शत्रु बने,
वह पाकी अदम वह चीनी अदम, भारत के सुपुत्रों आगे बढ़ो, पाकी को खत्म करने के लिए नौजवान उठो, बलिदान करो। करके मेरे भाई से कहूंगा कि अरे ये क्रिकेट छोड़ दो, वो क्रिकेट से हमारा कल्याण नहीं होगा। दिन भर क्रिकेट खेलते रहते, दिन भर टीवी पे 4-4, 6-6 घंटे क्रिकेट देखते रहते। अब वो क्रिकेट से हमारा कल्याण नहीं होगा। देख लो, एक दिन तो मेरे घर में की बात बताता, जिम्बाब्वे और हिंदुस्तान का, भारत का सामना चल रहा था और इधर वो क्रिकेट बच्चा देख रहा था, मैं घर में लेटर लिख रहा था। वो क्रिकेट देखते देखते एक बार चिल्लाए, बोले पिताजी छक्का। अब बताओ कितनी बुरी बात, उसने बाप को ही छक्का कह दिया है। फिर मैंने भी आइडिया किया कि मुझे तो सुने नहीं आया, लेकिन सचिन ने दोबारा सिक्सर मारा तो मेरा बच्चा दोबारा चिल्लाए, बोले बाबा पिताजी छक्का। मैं घर में देखा उसकी माँ तो नहीं है, नहीं तो मेरे इज्जत का वेजिटेबल हो जाएगा। फिर मैंने बेटे को कहा, बेटा तू मुझे छक्का भी कह रहा है और पिताजी भी कह रहे हैं। जब तू छक्का कहता तो पिताजी कैसा, जब पिताजी बोलता तो छक्का कैसा। फिर मेरी बेटी ने आवाज दिया कि पिताजी चौका, यानी मेरी लड़की ने मुझे 2 से मेरी इज्जत कम करा, नहीं तो मेरे बेटे ने तो मुझे 100% न्यूट्रल कर दिया था। करके मैं मेरे युवा लोगों से कहूंगा कि नौजवान उठो बलिदान। ये क्रिकेट से हमारा कल्याण नहीं हो। अरे अमेरिका के कोई बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता, वो अमेरिका भारत को कर्जा देता है ना। हम बोलते मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, पूरा अमेरिका का पैसा कर्जे से है, यानी मेरा देश गहान है। अरे अमेरिका के बच्चे युवा कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पूरे भारत के रिका में उसमें बैठे हुए। वो क्यों नहीं खेलते, उनको खेलते नहीं आता क्या? खेलते आता, लेकिन उनको मालूम है अरे जो कर्जा देने वाला है, जो पैसा देने वाला वो नहीं खेलता, तुमको खिलवाता। अभी हमारे पीछे देहात में के भाई, देहात पीछे, हमें देहात को आगे बढ़ाना है, देहात के किसानों को आगे बढ़ाना है। अब शांति की बीना टूट गई और क्रांति का बिगुल लगा बजने, अब क्रांति का बिगुल बजा। करके मैं नौजवानों से कहूंगा अपने गांव में ग्राम सफाई करो, क्रिकेट से खराटा चलाओ। अपने गांव में पानी कैसा रुकेगा, ये बरसात का पानी बहकर नहीं जाएगा, उसे रोको। महिलाओं ने स्व सहायता बचत गट बनाओ, यानी कोई हमें बैंक से कर्जा लेने की जरूरत नहीं, हमारे गांव में हम पैसा जमा करेंगे। 5-25 महिला इकट्ठा होकर के सब पैसा इकट्ठा करेंगे महीने के महीने, और वो हम गांव के गांव में थोड़ा कम ब्याज देके लगाएंगे। हमारे गांव में की संस्था बढ़ेगी, हमारा ग्राम आदर्श होगा। अब शांति की बीना टूट गई और क्रांति का बिगुल लगा बजने, अब क्रांति का बिगुल लगा बजने। अधर्म ने धर्म का नाश किया, यो शांति भंग करने के लिए नौजवान उठो बलिदान करो, कश्मीर जतन। अरे हम देख रहे हैं हमारे युवा, हमारी बहना, वो सिनेमा ने बड़ा घोर कर दिया है। जिधर विधर देखो पिक्चर के गाने टीवी पर भी वही चलते हैं, और उससे हमारे दिल में देश का प्यार कम हुआ, देशभक्त कम हो रहे और सिनेमा के भक्त ज्यादा हो रहे, सलमान के भक्त ज्यादा हो रहे, और इधर सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी महाराज जी के भक्त कम हो रहे। करके हमें जरूरत है अभी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार समाज में जाने की, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार समाज में जाने की, सावित्रीबाई फुले के विचार समाज में जाने की, कि आप शिक्षा की जरूरत है। हमारी माँ बहना अनपढ़ है, बहुत सारी अनपढ़ है, वो लिखते नहीं, पढ़ते नहीं आता। कोई गांव में बस में जाने का है तो कौन से बस में जाना, वो ढूंढते रहती पूरी एसटी डिपो में, किधर जाऊं किधर जाऊं। करके आज की जरूरत है कि पढ़ाई लिखाई हो, और ये हमारे नौजवान बच्चों ने देहात में थोड़ा ख्याल करो
कि सुन लो देहातों के भाई, अपना ग्राम स्वराज बनवा लो। सुन लो देहातों के भाई, सुन लो देहातों के भाई, अपना ग्राम राज बनवा लो, अपना ग्राम राज बनवा लो। सुन लो देहातों के भाई। अभी हमें ख्याल करना है गांव के तरफ। देहातों मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि हमारी जवाबदारी है, देश को आप संभालो, नहीं तो हमारी तरुण पीढ़ी वो पिक्चर में लगकर सिनेमा के गाने में बहते हैं, 3-3 घंटे पिक्चर में बर्बाद करते हैं सिनेमा देखने में, और घर को आने के बाद वही गाते हैं। मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो, मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो। क्या बात है, जल्दी मर जाएगा तू कि तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल तेरा ईमान, यारी मेरी कहती है प्यार से कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी वो देश के लिए गए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, मदन लाल, और हम लड़की के लिए मर रहे कि हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। जा मैंने भी प्यार किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने भी प्यार किया है। अरे हम ट्रक के नीचे आ गया एक देशभक्त और देश के लिए गुजर गए कि मैं तुम्हें शस्त्र नहीं ली जाने दूंगा। हमसे मिला करो। अभी भी हमारे कारगिल में हजारों जवान मर गए, हजारों जवान शहीद हो गए, हमें उसका दुख होता, और हमारे जवान बच्चे, युवक या युवती सब इधर ही मजे में कि हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। अरे ऐसा प्यार करती कि वो प्यार में दोनों के दोनों भी मर जाते। क्यों तो हमारे माँ बाप हमें शादी नहीं करने देते, वो लड़की अलग जाति की है, ये लड़का अलग जाति का है। मैं तो माँ बापों से कहूंगा कि इतनी औलाद पैदा ही मत करो। हर घर में देखते हम 4-5 लड़की और आखिरी का लड़का। क्यों तो कुल का दीपक होना, काय के लिए, दिया जलाने के लिए कि घर जलाने के लिए। अभी लड़का और लड़की इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। क्यों तो लड़की क्या कम है, आज लड़की भी सरपंच बन रही ना, पंचायत राज कायदा 33% महिलाओं को संधि है। अभी लड़की काय में कम नहीं, लड़की डॉक्टर है, इंजीनियर है, या अरे हालांकि विरोधी पक्ष नेता लोकसभा में सोनिया गांधी है, अभी लड़की काय में पीछे नहीं है, हवाई जहाज चला रही लड़की। लेकिन हम बोलते लड़की होना ही नहीं, लड़की पैदा हो गई कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसको अभी मार डालना, और वो लड़की शिवाजी महाराज की माँ है, ये हम भूल गए। वो लड़की शिवाजी महाराज जी की माँ है, कबीर जी को पैदा करने वाली लड़की थे। अरे इतना ही नहीं, तुकडोजी महाराज भी मंजुला माँ के पेट से पैदा हुए, और वो सावित्री ने तो दुनिया भर में कमाल कर दिया कि सुनो सुनो मेरी माँ बहना, अरे सुनो सुनो मेरी माँ बहना, शिक्षा से न दूर रहना, माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। अभी कोई हमारी माँ बहन अनपढ़ नहीं मिलेंगे हमें। स्कूल खुलवाया, माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। अरे सुनो सुनो मेरी माँ बहना, शिक्षा से न दूर रहना, माँ सावित्री ने, माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। और शहरी लोग मजे में रहते, अच्छा खाते पीते। शहरी लोग, हम आदिवासी लोगों का जीवन देखते, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, कितनी भयानक परिस्थिति है। इसी का कारण है स्कूल न पढ़ना, लिखते पढ़ते न आना। शहरी लोग मजे में रहते, अच्छा खाते पीते, ऊंचे महंगे कपड़े पहनते, बच्चों को पढ़वाते। अनपढ़ की हालत बुरी भाई। अरे हम देखते ना हमारे तरफ, वो रोड पर
रोड खोदने के लिए उधर से छत्तीसगढ़ से आदिवासी बुलाए जाते। 10-10, 11-11 साल के बच्चे वो रोड बनाते हैं, वो खंती में बैठे हुए रहते गड्ढे में। कहाँ स्कूल पढ़ेंगे वो बाया कहाँ स्कूल पढ़े? रात दिन मेहनत करना, रात को खाओ पियो, जिनको शराब पी के मर जाओ करके मैं माँ बहनों से कहूंगा, सभी जाति के लोगों को कहूंगा कि शहरी लोग मजे में रहते, अच्छा खाते पीते। अरे 15 रुपए की बोतल पानी की मिलती, मिनरल बिस्लरी पानी पीते। उसके माँ के पेट में था तो वो गंदा वो डोबी खेत में का पानी पिया होगा वो। और ऊंचे कपड़े महंगे पहनते, बच्चों को पढ़वाते। अनपढ़ की हालत बुरी भाई, अनपढ़ की हालत बुरी भाई, भूखा ही सो जाना रे माँ सावित्री ने। माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। अरे आज भी देखते हम, अभी आंध्रा की एमपी की बात है, 24 बच्चों को जमीन के नीचे गाड़ा। ये अंधविश्वास ने 24 बच्चों को वो अंधविश्वास के चक्रे में आने के बाद उन्होंने बच्चों को जमीन में गाड़ा और कुछ मिनट के बाद निकाला। ऐसी कैसी अंधविश्वास है आपका? अरे अंधविश्वास को छोड़ो भाई, शाहू जी का कहना। अंधविश्वास को छोड़ो भाई, शाहू जी का कहना। और एक बात हमने वर्तमान पेपर में, वर्तमान पत्र में पढ़ी, एक भाई का पति गुजर गए और उसकी इच्छा है कि मैं सती जाऊं। ये पति गुजरने के बाद ओ भाई की मरने की क्या जरूरत है? अच्छा बाई मरती, बाई सती जाती, लेकिन बाई मरने के बाद या महिला मरने के बाद उसका पति क्यों छक्का नहीं जाता? उसने भी उसके साथ मरने को होना। महिला और पुरुष को समानता दी गई गवर्नमेंट ने, लेकिन वो नहीं मरेगा। बाई ने मर्द के पीछे, मर्द गुजर गया कि उसने मर जाना, बाई ने सती जाना। ये कहाँ का धर्म है? मुझे तो कोई बात का बहुत गुस्सा आता कि टुकड़े बाबा, गाड़गे बाबा, ये क्या है समाज में? वो भाई की कोई गलती नहीं है और वो भी उसके साथ मर जाएंगी, जल जाएंगी चिता के साथ। और आदमी फ्री रख दिया, न्यूट्रल रखा आदमी को। औरत मर गई तो तू बेटा दूसरी कर। करने को दिल करता है रे मेरा, दूसरी करने को दिल। यानी आदमी मर गए कि औरत ने जान लेना, औरत मरी की बाद में नहीं लाने को जी चाहता है, दूसरी करने को दिल करता है रे मेरा, दूसरी करने को दिल करता है। करके हमें ये बात निकालना है। हम वो पेड़ रहता, वो पेड़ के नीचे चक्रा मारते रहते कि 7 जन्म मुझे यही पति मिलने को होना। जैसी औरत चक्रा मारती पेड़ के पीछे कैरिया वगैरह डाल के कि भगवान मुझे 7 जन्म यही पति देना, कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं जन्म भर तेरी दासी रहूंगी, 7 जन्म तू ओ जन्म मैं तेरी दासी रहूंगी और 7 जन्म यही पति मिलने को होना। वो वटे सावित्री का एक त्योहार रहता और वो पेड़ को चक्रा मारते रहती 108, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे लिए 10 चक्कर भी नहीं मारेगा पेड़ को कि मेरे को ये जन्म में तो भी ये औरत मिलना। अरे ये तो इतने बेईमान है कोई कि ये औरत को मार डालते। या तो तुम बीमार गिरो ना, तुम अस्पताल में रहो ना, तो ये इधर दूसरा रास्ता ढूंढ लेता। घूंघट में चांद होगा, ये इतना जल्दी रास्ता ढूंढ लेता कि ये अस्पताल में और ये दूसरी औरत के पीछे पड़ा। आज हमारे इधर एक कांड हुआ ना, एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, औरत होने के बाद भी दूसरी रखा उसने और उसको मार डाला। अब बताओ औरत की, बाई की कितना तारीफ करता इंसान कि कितना हसीन चेहरा,
कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अरे कितना हसीन चेहरा, कितना प्यार करता औरत पर, प्यारी आंखें, कितनी प्यारी कितना आंखें प्यार हैं, करता वो। आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा। इतना प्यार करता है कि ऐसा लगता मेरा पति बहुत अच्छा है। लेकिन ख्याल करो, अरे तुम बीमार गिरो, अस्पताल में रहो, तो फिर बोलेंगा इसको 2000 खर्चा करने को पुरता नहीं। 1000 रुपए में तो दूसरा पीस आ जाता, 1000 रुपए में तो दूसरा पीस आ जाता। कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। यानी औरत को कहाँ डाल दिया, उसने ऊपर आने का मार्ग सोचना ही नहीं जिंदगी भर। उसने जन्म भर ऊपर आना ही नहीं, इसने 4 औरता करना और उसने कुछ वही रास्ते से रहना करके। मैं मेरे माँ बहनों से कहूंगा कि आपको बुद्धि आना है तो लिखो पढ़ो, हमें लिखने पढ़ने की जरूरत है। किताब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यही है सच्चा रास्ता। किताब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यही है सच्चा रास्ता। किताब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यही है सच्चा रास्ता। अरे लिखकर पढ़कर अक्ल बढ़ेगी, ज्योतिबा की शिक्षा, ज्योतिबा की शिक्षा। अरे सत्या की बात सुनो रे भाई, सत्या की बात सुनो रे भाई, निडर होके जीना रे माँ सावित्री ने। माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। माँ सावित्री ने दुनिया भर में महिला स्कूल खुलवाया। और करके मैं युवा लोगों से कहूँगा, देहाती लोगों से कहूँगा कि अपने गांव का राज्य कारभार अपन चलाए, अंधविश्वास को निकालो। कोई देवी वगैरह किसके आंग में आती नहीं, कोई भक्तों के आंग में भगवान वगैरह आता नहीं, भगवान तो आप हो। कबीर जी ने लिखा ना, आदमी आदमी कहे आदमियों का तो बहुत सुखाल है, जिसमें मानवता भरी हुई है उसका बहुत दुखाल है। मैं मेरे सभी भाइयों से कहूंगा कि आज हमें जरूरत क्या है, हमारा गांव आदर्श बने। अरे हमारा गांव आदर्श बने, व्यसनों से हमने दूर रहना और वही हमारा उसमें कल्याण है। और हमारे गांव का आदर्श बना के रखना। नहीं तो हम देख रहे गांव में लेडीज के लिए संडास की व्यवस्था नहीं। ओ माँ बहना रोड पर मिलेंगी तुमको, ग्राम पंचायत आपका स्वागत करता है और सब लेडीज रोड में मिलेंगी, लक्ष्मी सावित्री अनुसया सब रोड पर मिलेंगी। और कोई उधर से ट्रैक्टर आ गया कि स्टैंड अप, और वो निकल गया कि सिट डाउन, और एक आधा बूढ़ा आदमी आ गया कि स्टैंड अप, वो काय को 15 मिनट जाता। यानी वो माँ बहनों के लिए संडास की भी व्यवस्था नहीं करके अपने देहात में चर संडास बनाने की जरूरत है, उसको ज्यादा पैसा नहीं लगता। ग्राम गीता में महाराज जी ने वही तो कहा, ग्राम गीता में महाराज जी ने ये ग्रंथ हमें बहुत आशा देगा। एमपी के मुख्यमंत्री है हमारे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने 51,000 ग्राम गीता निकाला कि हर गांव में ये ग्रंथ जाए। हम बाकी क्या पोथे देखते, अलग अलग चमत्कारों का भंडार भर दिया उसमें कि 16 शुक्रवार के उपवास रखो आपका कल्याण हो जाएगा। वो शुक्रवार क्या कल्याण करेंगे, हमारा कल्याण तो करेंगे। सुन लो देहातों के भाई, अपना ग्राम राज्य बनवा लो। सुन लो देहातों के भाई, अपना ग्राम राज्य बनवा
कोई मत पूछो शहरों को, कोई मत पूछो शहरों को, अपना ऐसा कार्य उठा लो। देहातों के भाई सुन लो, देहातों के भाई अपना हमारा गांव आदर्श बनाना है, हमारा गांव हमारा राज। अरे हम संडास में ओपन में मैदान में जाते, हमारे कोई कोई आदमी तो हर कांटे के पौधे में एक एक शेर बैठा हुआ रहता दिन निकलने के पहले। अरे उस पर बरसात का पानी गिरता, वो पानी गिरने के बाद बह के कुएं में जाता, और करके सितंबर अगस्त में बहुत बीमार गिरते लोग, क्यों तो वो गंदा पानी कुएं में जाता ना। करके हमें चर संडास की जरूरत है। वो चर संडास बनाएंगे तो वो खाद हमारे खेती के लिए होगा और हमारा किसान सुखी होगा। चर संडास खाद के खड्डे निज हाथों कर डालो, निज हाथ कर डालो, अपनी सड़कें आप बना कर, अपनी सड़कें आप बना कर, चौक में दिए जला लो जला लो, राम राज बनवा लो। सुन लो देहातों के भाई अपना, हमारा गांव कोई नेता सुधारेगा नहीं, अपना कोई महाराज बनाएगा नहीं। बनवा। अरे यज्ञ में घी जलाने से, यज्ञ में घी डालने से या बहुत बड़ा मंदिर बांधने से हमारा कल्याण नहीं होता। हमारा कल्याण होगा गेहूं ज्वार तुअर और चावल। हमारा नहाने का पानी भी बाहर जाने को नहीं होना, उसमें भी हमने सब्जी उगवाना। गेहूं ज्वार तुअर और चावल सभी अनाज उगवा लो। हमारे पूज्य तुकाराम दादा गीताचार्य आदरणीय अन्ना हजारे जी हमें यही रास्ता देते कि हमारे गांव में उपजाओ, सभी अनाज उगवा लो। मिर्च बैगन और साग टमाटर घर घर में उपजा लो, अपना राम राज बनवा लो। सुन लो देहातों के भाई अपना, राम राज बनवा लो। अरे गांव में कोई रिकामा मिलेगा नहीं, गांव में झगड़े फिसाद होंगे नहीं, काम में रहेंगे लोग। खाली न बैठा करो, कुछ किया करो, कुछ काम न हो तो पैजामा उधर कर खिलाया करो। ग्राम तेल घानी के जरिए सुंदर तेल निकालो, यानी भेसड़ का कोई कांटेक्ट होगा नहीं। तेल निकालो, गाँव कपास को वही धुना कर वही खद्दर बनवा लो, अपना राम राज बनवा लो। सुन लो देहातों के भाई अपना। अभी गांव में, हमारे गांव में हमारी वस्तु बनाएंगे, बाहर देश की वस्तु वापरना बंद करो। हम बाहर देश क्या वस्तु वापरे? करे उसी की जमीन बाबा, करे उसी का धंधा, धंधा करे उसी का धंधा। टुकड़ा दास कहे सुख पालो, टुकड़ा दास कहे सुख पालो। भजलो राम गोपालो, अपना राम राज बनवा लो। सुन लो देहातों के भाई अपना, राम राज। हमारे गांव का कल्याण कोई नेता करेगा नहीं। राम राज बनवा। अरे जिनको हम चुन के देते, जिनको हम चुन के देते, अरे ये देश को गद्दारों से धोखा कम है लेकिन पहरेदारों से ही धोखा है। आज तक ये देश को बर्बाद किया ये नेताओं ने बर्बाद कर दिया। सब नेताओं ने नहीं, जो भ्रष्टाचार है उसको लगेंगे कि दिन पर दिन तुम्हारा भत्ता बढ़ता है, हर एक मंत्री शान से कुर्सी पे लटकता है। लोग तो भूखे मरते हैं और तुम कोमला उड़ाते हो, सारा देश डुबाते हो, लोगों को फंसाते हो। तुम लाच बहुत खाते हो, जाहिर आम सुनाते हो। अरे हमारे झगड़े लगाएंगे, पुतले की विटंबना, मंदिर मस्जिद के झगड़े, और इसमें इनों के बच्चे कभी नहीं मरेंगे, कोई पुडारी का बच्चा नहीं मरेगा, मरेंगे तुम्हारे हमारे। करके मैं आप लोगों से विनती करूंगा, मुझे एक बात याद आ गई। एक साहूकार के घर में एक अमीर आदमी के यहाँ 10-12 गुंडे पहुंच गए।
वो गुंडे दरोड़े खोर पहुंच गए और उन्होंने पूरा घर लूटा। तो अमीर आदमी चिल्लाने लगा वो साहूकार की, अरे मेरा माल ली जा रहे रे, अरे मेरा माल ली जा रहे रे। तो सबने बता दिया कि इसको मार डालो बुड्ढे को, ज्यादा चिल्ला रहा है। उसको मार डाला और मारने के बाद सब माल लेके लोग भाग गए, सब माल लेके भाग गए कि ले जाएंगे तेरा माल चुरा के ले जाएंगे, ले जाएंगे तेरा माल चुरा के ले जाएंगे। और 4 जने बाकी रह गए। अब ये मैयत का क्या करना, ये मैयत का क्या करना, इसको तो दफा करना है। जाओ बोले मुसलमान बस्ती में, वहां से पिंजरा लाओ जो मैयत ली जाते और उसमें ये साहूकार को डाल दो और जिधर मुसलमान बस्ती ज्यादा है उधर ही लेके चलो। वो मैयत लेके उधर से जा रहे। तो हर मुसलमान घर के बाहर निकल रहा और देख रहा है, या अल्लाह खुदा को प्यारा हो गए, या अल्लाह खुदा को प्यारा हो गए, लेकिन कौन है किसको कुछ मालूम नहीं। फिर एक एक मुस्लिम समाज के आदमी वो खंदा देते रहता, या अल्लाह तू भी जा रहा है, पलंग के 4 है पहिए, करो मत लाख मगरूरी, अल्लाह घर सबको जाना है, करो मत लाख मगरूरी, अल्लाह घर सबको जाना है, खुदा घर सबको जाना है, अल्लाह घर सबको जाना है। करो मत लाख मगरूरी, हमें जाना है, हम भी भगवान के पास जाएंगे। चलो अपन उसको खांदा देंगे, क्यों तो ये देश का राजा भी होगा, लेकिन मौत ने छोड़ा नहीं, मरना हक का बाना है, मरना हक का बाना है, वाह, जीना उधार आना है, जीना उधार आना। हमें जाना ही है। ये कवाली सुने ना अपन ने, हमें जाना ही है एक दिन। सब लोग खंदा देने को चले गए और वो खून करने वाले, वो अमीर आदमी को मारने वाले एक एक निकलता गया और एक एक मुसलमान वहाँ पे खंदा देने के लिए चलता गया, चलो अपन देंगे। वो खून करने वाला एक एक निकल गए, फिर आ गए कब्रिस्तान में पहुंच गए, फिर पुलिस वाले आ गए, कौन है बे इसमें? तो वो मुस्लिम समाज के भाई बोल रहे थे, बोले हमको कुछ मालूम नहीं बाप, हमने सिर्फ खांदा दिया है, हमने सिर्फ हेल्प किया। बोले अरे इसमें कौन है, तुमने खांदा दिया, तुम्हारे परिचय का होगा? बोले नहीं ना बाप, हमारे कोई परिचय का नहीं, हमने सिर्फ खांदा दिया। जब कपड़ा निकाला तो अंदर वो उसमें बड़ा अमीर आदमी मरा हुआ था। वो पुलिस वाले बोल रहे तुमने च मारा रे? बोले नहीं ना बाप, हमने तो कुछ नहीं करा, तुम्हारे दिमाग में आ गए, मारने वाले निकल गए, मारने वाले निकल गए और रहे कौन? गरीब लोग, जिसने उसको खंदा दिया वही मर गए। और यही अमीर लोगों ने, ये पुडारी लोगों ने आज किया। आज मरने वाले को भी देखो तुम, मरने वाले सब गरीब मरेंगे दंगल में, कुछ की भी दंगल हो। अभी अयोध्या में देखा, सब गोर गरीब के बच्चे मरे, गोधरा रेलवे में सब बच्चे वही मरे, और लीडर का बच्चा कोई नहीं मरेगा करके तो मैं नहीं कहता, टुकड़ू जी महाराज जी कहते कि ये ग्रंथ पंथ वालो मेरा सुझाव है, करके जातीयवाद ये दंगे फिसाद होने मत दो। मेरा सुझाव है, इसे बचना हो, ग्रंथ पंथ वालो मेरा सुझाव है, से बचना है तो इनसे बचना हो तो वो प्रार्थना गुरुदेव की। तू कड़िया कहे सुनो जी, करके हमें संगठना बनाना है, हमारे गांव को आदर्श करना है, धरता न पाव है, और ग्राम गीता के राह पे चलना है। जीवन में आने के बाद एक बार ग्राम गीता पढ़ो। तू तो इसमें रास्ता दिया है कि घर घर में जाएंगे, सबको जगाएंगे, टुकड़ो जी बाबा का संदेश सुनाएंगे। ग्राम गीता से बनेगा हर घर एक मंदिर, ग्राम गीता से बनेगा हर घर एक मंदिर। घर घर में जाएंगे, सबको जगाएंगे, टुकड़ो जी बाबा का संदेश सुनाएंगे। ग्राम गीता
अरे साफ करेंगे कूड़ा कचरा, नहीं रहेगा रोग का खतरा। ग्राम गीता पढ़ अमल करे जो, उसने अपना जीवन सुधारा। ऋषि गुजर कर गाए ओ आदर्श कहाए, सुसंस्कार दिला के घर परिवार सजाए। सत्संग में नाएंगे तन मन धुलाएंगे, प्रभु की अर्जी सब मिल के गाएंगे, तभी तो सही बनेगा हर घर एक मंदिर, तभी तो सही बनेगा। और इसी कारण हमें देश को आगे बढ़ाना है। ग्राम गीता करके राष्ट्र संत जी ने लिखा हर घर एक मंदिर, कि कैसे भूल गए हो यार अपने दिल के दाग दुला लो। कैसे भूल गए हो यार अपने दिल के दाग धुला लो। नाहक क्यों होते अपने गांव में शराब किसी को पीने नहीं दो। सब संगठित होकर शराब को गांव में से निकालो। जुआ सट्टा आपस में क्यों बैर बढ़ाते, सारी दुनिया को बिगड़ाते। भूखी मरती जनता तो भी, भूखी मरती जनता तो भी करते काला बाजार अपने दिल के दाग धुला लो। कैसे भूल गए। लेकिन कोई कोई लोगों को अच्छा लगता जो भ्रष्टाचारी है, जो गरीबों का खून चूसते। लेकिन उन्होंने भी याद करना कि गरीबी तो खाने को मोहताज है और अमीरी तो चैनों में सरताज है। ये गरीबी तो खाने को मोहताज है और अमीरी तो चैनों में सरताज। जो रात दिन मेहनत करते उन्हें खाने नहीं मिलता, तो चैनों में। और इन्हों के घर में शक्कर है, घी है, सब है, लेकिन डॉक्टर कर देता मना, शक्कर मत खाए, घी मत खाए, कट पर सोए मत, नीचे सो। अरे 90,000 का कट था, लेकिन 9 मिनट की मुझे नींद नहीं थी, समझे। यानी घर में कट है, अनाज है, लेकिन डॉक्टर कहता खाना नहीं, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। अरे औरत है, मर्द है, लेकिन बच्चा नहीं, बड़ी मुश्किल है। सब है, घर में सब है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। यही तो बड़ी जादू है। अरे उन्हें नींद नहीं आती। हमारे देहात में मेहनत खेत में काम करने वाले चट करके सो जाते, 5 मिनट में सो जाते, मुझे नींद भी आती। क्यों? तो मेहनत का अनाज खाते ना हो, और ये हराम का अनाज खाने से मुझे नींद ना आवे हो। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, करके गरीबी तो खाने को मोहताज है और अमीरी तो चैनों में सरताज है, और अमीरी तो चैनों में सरताज है। एक तो कष्ट के मारे बेजार है, दूसरा व्यसनों में भूला तैयार है। देश क्या चाहता सुन लो अंदाज है, और अमीरी तो चैनों में सरताज है। ये गरीबी को निकालना है। वो गरीबी कैसे निकलती? शराब बंद करो, पियो मत, गांव में भी निकलान मत दो, अंधविश्वास को तोड़ो, ग्राम में से निकाल के फेंको। और हमारा गांव हमारा राज, ग्राम सभा में गांव में के सभी महिला पुरुष बच्चे नौजवान बच्चे सब आ जाए। क्यों? तो आज तुम्हारी जरूरत है, नहीं तो आई विपद बड़ी भारी। 15 पुलिस गांव को बचाएंगे नहीं, एक थानेदार गांव को बचाएगा नहीं, हमारा गांव हमारे गांव को बचाएगा, हमारा गांव हमारे गांव को बचाएगा करके अब आई विपद बड़ी भारी। कहीं मानो, कहीं मानो, कहीं मानो, मानो भारत वासियों। अब आई विपद बड़ी भारी, अब आई विपद बड़ी भारी, अब आई विपद बड़ी
पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धोखा। कहीं गाँव पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धोखा। जो सेवा करेगा बाका जी, जो सेवा करेगा बाका जी, वो सतयुग का अवतारी, आएगी सदा बड़ी भारी। कई मानो भारतवासिंदो, अब आई विपत बड़ी भारी, अब आई विपत बड़ी भारी। और महाराज जी, टुकड़ो जी महाराज जी कहते हैं, अगर इसको दूर पर इसको दूर भगाना, तो सब एक हो जाना। अगर इसको दूर भगाना तो सब एक हो जाना। कहे टुकड़े सुन लो गाना जी, कहे टुकड़ा सुन लो गाना जी, मत देर करो अब थोड़ी, आएगी सदा बड़ी भारी। कई मानो भारतवासिंदो, अब आई विपत बड़ी भारी। अब आई विपत बड़ी भारी। करके हमें इकट्ठा होना है, हमारा संगठन मजबूत करना है। हमारे गांव में का ये राजकारण के पंचायत के लिए झगड़े होते होंगे, इसको भी निकालना है। और जो महात्माओं ने, जो शहीदों ने बलिदान किया इस देश के लिए, उस देश के बलिदानों का हमारे आंखों के सामने हमें दिखाना है। अरे हम देखते निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचना कहाँ है मालूम नहीं, अपने भटकते हुए कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। जो देश के लिए अपने घर अपना प्राण ने उछावर कर दिया, और वो देश के लिए जीना है कि मुझे प्यारा भारत मेरा। गंगा समझा पावन नदिया, गंगा समझा पावन नदिया, जिनका क्षेत्र किनारा रे, मुझे प्यारा भारत मेरा रे, मुझे प्यारा भारत मेरा। हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है। क्यों तो अरे जो शहीद हो गए वो वहाँ से देख रहे होंगे कि बाद में तुम्हारे हम खाते और पीते हैं, पीते पीते हफ्ते में वादे भूल जाते हैं। बाद में तुम्हारे हम खाते और पीते हैं, पीते पीते हफ्ते में वादे भूल जाते हैं। ऐसे हमें भारत माँ के बच्चे, गांधी के बच्चे, वो नेहरू के बच्चे, बिरला दत्त सच्चे नजर आते हैं। बाद में तुम्हारे हम खाते और पीते हैं, पीते पीते हफ्ते में वादे भूल जाते हैं। करके अभी हमारे सरकार ने, दिग्विजय जी सरकार ने भी पूरे एमपी में पंचायत राज लागू कर दिया है कि पंचायत का राज चलेगा, गुंडा गांव में नहीं होना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। अरे सभी नागरिक मिल के बोलो, काम गांव का क्या करना, वही चलेगा कदम सभी का, निर्भय होके सब रहना। अरे हर धंधे की पड़े जरूरी, सबने सबकी कदर करो, ऊंच नीच का काम नहीं है, भाईचारा मत बिसरो। अरे ये बात की पत्थर रहेंगी, चोरी जारी दूर करना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। पंचायत का राज चलेगा गुंडा गांव में, कोई होशियारी करेगा तो उसे भरना पड़ेगा, ख्याल करना उसे भरना ही पड़ेगा। क्यों तो जैसा किया पूरी सजा मिलेगी। कब तक मजा करेगा कोई हरामी लोग ये गरीब का खून चूसते रहते, उन्हों को लगता हम बड़े होशियार हैं। एक रेलगाड़ी में दोनों मर्द जोरू वो बैठ गए बच्चों को लेके, रेल के डिब्बे में बहुत गर्दी थी, रेल के डिब्बे में गर्दी थी, तो उन्होंने क्या करे, प्लास्टिक का सांप नजीक से निकाला यूं, और वो प्लास्टिक का सांप निकाल के डब्बे में छोड़ दिया। सब लोग वो डिब्बे में से निकल गए।
सब लोग निकल गए, पूरा डिब्बा रिकामा हो गया, सब डब्बा रिकामा। और ये दोनों मरे जुर्म बच्चे सो गए। इनको ऐसी गहरी नींद लगी, ऐसी नींद लगी कि दिन निकला। तो झाड़ू लगाने वाला वो डिब्बे में पहुंच गए। तो उसको पूछ रहे, भाई वो डिब्बे वाले को ये सांप दिखा? तो बोले सांप सांप सांप। तो वो झाड़ू लगाने वाले को आदमी बोल रहा है था, बोले हमने ही डाला, रात को बहुत गर्दी थी, बहुत भीड़ थी, बोले ये रेल में, ये डिब्बे में ये सांप डालने के वजह से प्लास्टिक का सांप डलवा दिया। चूतियों के बाजार में फतरों का व्यापार चला रहे करके चूते जिंदा है ना, अक्लमंद पेट भर के खा रहे। बोले सब लोग भाग गए, हम रह गए। अब वो बैठे थे मुंबई में यानी बम्बई में, नागपुर जाने का था। तो उन्होंने वो झाड़ू वाले से पूछा, नागपुर आया क्या? बोले नागपुर, अरे ये डब्बा यहीं छोड़ दिया है, रेल तो चले गई दूसरा डब्बा लेके। बोले क्यों? इसमें सांप निकला था करके ये डब्बा यहीं छोड़ दिया। बोले दूसरा डब्बा लेके चले गई। अब बताओ कौन होशियार है? कितनी होशियारी किया, लेकिन वो यहीं रह गए, वो पहुंचे ही नहीं नागपुर करके। एक जो बड़े है नशा उनकी नीचे करो करके, जो ज्यादा खुद को होशियार समझते वो आखिर वहीं मिल जाते। मिट्टी खा ले, मिट्टी पी ले, मिट्टी से कर ले भोग। और मिट्टी में मिट्टी चलेंगी तो ऊपर चलेंगे लोग। आप बड़े जरूर बनो, धनवान जरूर बनो, लेकिन गरीबों के लिए कुछ काम करो। नहीं तो कबीर जी लिखते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे वाह। अति दूर। अरे कर क्या, में गांव में ऐसी संगठन बनाना है। गांव में के जो धनवान लोग हैं, जो गांव में देता होगा उतने देना, और गांव का काम आगे बढ़ाना। अरे भंगी ब्राह्मण किसान धोबी सभी रहेंगे परिवारी, मगर वहाँ नहीं रहेंगे जिनती चलती घुसखोरी। अरे काला पैसा लुचपतबाजी और शराबी नहीं होगी, भजन पूजन मंदिर प्रार्थना ठीक समय शोभा देगी। सब मिलके श्रमदान चलेगा। अरे हमारे इधर कोई गांव है, वहाँ के मंदिर खुद गांव करी लो, जो श्रमदान करके बनाए, कुएं बनाए, सड़कें बनवाए। अन्ना हजारे नामक के एक व्यक्ति है, महापुरुष है, जिन्होंने अपने गांव में पानी का बूंद नहीं था, लेकिन ऊपर से गिरने वाला पानी पूरा रुका दिया वो जमीन में, और उससे कुएं को पानी आ गया। सब मिलके श्रमदान चलेगा। अरे कुएं सड़कें बनवाना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा। पंचायत का राज चलेगा, गुंडा गाँव में नहीं होना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। एक मत से चुनाव होगा, चुनाव के लिए मरते खड़े होने के लिए इन सेवा का कौड़ी का भाव नहीं। ये कई मत से चुनाव होगा, पंच जो मुखिया हो सच्चा। अरे हम तो कहेंगे हमारे गांव में का झगड़ा पुलिस स्टेशन भी नहीं जाने को होना, गांव में का झगड़ा कोर्ट में भी नहीं पहुंचने को होना, गांव के झगड़े गांव में निपटाने को होना। आज उसकी जरूरत है। कई साल के पहले ये देश में वो चलता था, और वो गांव बनाने के लिए हमें ग्राम गीता के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये कि मत से चुनाव होगा, पंच जो मुखिया हो सच्चा, जिसे देखकर उन गांवों का सुखी रहे बच्चा बच्चा। हमें न्याय देने वाला मुखिया होना, नहीं तो ये मुखिया है गवर्नमेंट की कोई योजना है कि खाओ, गरीब को गरीब करते जाओ, बड़े बड़े होते जाओ, ज्यादा बड़े होकर मर जाओ। त्याग उसी में सबसे ज्यादा, स्वार्थ उनको जरा नहीं, जब तक वो सरपंच रहेगा अपना प्रकाश मरा नहीं। अरे सबने जो की नियम बनाया ठीक वही पूरा करना,
सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। पंचायत का राज चलेगा गुंडा गाँव में नहीं होना। सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। अरे करके हमें ये गांव में वंदनीय महाराज जी ने ये सोचा ना कि मेरा ग्राम कैसा हो। गड़बड़ करते देखो, गड़बड़ करते अरे निकालने की बानी हो। शिक्षण देकर कर्म धर्म का चरित्र ऊंचा बन जाओ। अरे आपस में ही मेल जोल हो, प्रजातंत्र यही कहलाए। सत टुकड़िया दास कहे सत से ही झंडा ऊंचा रहे बना। सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। हमारे गांव में राज चलेगा गुंडा गाँव में। हमारा गांव हमारा राज। हमारे ब्रह्मदेव शर्मा जी कहते हैं हमारे गांव में अपना राज हो। और इसी कारण हमें सही धर्म राष्ट्र संत टुकड़ो जी ने बताया कि हमारा धर्म सच्चा धर्म कौन सा है। मानवता, गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, ऊंच नीच को हटाना गर्व मेरा। हमें हमारा कल्याण करना है तो सबके लिए खुला है मंदिर। हमें वो गांव के मंदिर में बनना है, ग्राम मंदिर है मंदिर या हमारा सबके लिए खुला है मंदिर या हमारा। अरे हमें गांव में सच काम करना है। महाराज जी ने बड़ा प्यारा भजन लिखा। सच काम किया जग में जिसने उसने प्रभु नाम लिया ने लिया। आप भगवान का नाम लो या मत लो लेकिन गांव का काम अच्छा करो। सच काम किया जग में जिसने अपने मन को बस में जो किया वह ग्रंथ का पाठ किया न किया। और यही मंदिर में हमें पढ़ना है। जग में जिसने सबके लिए खुला